नमस्कार दोस्तों। चंद्रयान 3 को लेकर इसरो की तरफ से बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन और स्पष्ट रूप से सल्फर होने का पता चला है। साथ ही चांद पर कई पदार्थें जैसे एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम और सिलिकॉन की मौजूदगी का भी पता चला है। साथ में इसरो ने बताया कि हाइड्रोजन की मौजूदगी के संबंध में भी जांच चल रही है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया भारत की कामयाबी की बातें कर रहा है, मगर कुछ इस पर क्वेश्चंस भी उठा सकते हैं। तो हमेशा की तरह इसरो हर जांच की पूरी एविडेंस दे रहे हैं। चलिए सरल शब्दों में जानते हैं कि ये पदार्थों की खोज कैसे हुई और इसका उपयोग क्या है और क्या क्या चीज़ों की जानकारी मिल सकती है। जैसे हम सभी जानते हैं कि प्रज्ञान रोवर में 2 इक्विपमेंट लगे हैं, लिप्स और एपी एक्सेस। लिप्स यानी लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, एपी एक्सेस यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। लिप्स इक्विपमेंट ही है जो इन पदार्थों को डिटेक्ट करता है। इसका काम कुछ इस प्रकार है। विक्रम लैंडर को मून की सतह पर बहुत बड़ी टेम्परेचर वेरिएशन का पता चला। जैसे मान लीजिए मून की सतह पर 60 डिग्री सेल्सियस है, तो सतह के 10 सेंटीमीटर नीचे -10 डिग्री सेल्सियस होगा। तो प्रज्ञान रोवर में लगा इक्विपमेंट लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप 10 सेंटीमीटर नीचे एक लेज़र बीम छोड़ता है, जिससे वहां प्लाज्मा बन जाता है और उसमें पाए जाने वाले पदार्थों के वेवलेंथ को एनालाइज कर पदार्थों को डिटेक्ट किया जाता है। और फर्दर एपी एक्सेस इसकी डीप स्टडी करता है। इसकी डिटेल्स इसरो ने पोस्ट किया है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसरो ने स्पष्ट रूप से सल्फर का चांद के दक्षिणी ध्रुव में मौजूदगी को क्लियर कर दिया है। इससे हम मून के इवोल्यूशन के बारे में कही जाने वाले थ्योरीज को स्पष्ट रूप से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि सल्फर का उत्पत्ति वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ यानी ज्वालामुखी गतिविधियों से ही होती है। साथ में इसरो ने बताया कि हाइड्रोजन की मौजूदगी का पता लगाने की जी जोड़ कोशिश हो रही है। अगर इस अध्ययन में हम सफल रहे तो फ्यूचर में अगर दूर के ग्रहों में अपना मिशन भेजते हैं तो इन बिटवीन फ्यूलिंग स्टेशन के रूप में हम मून को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें मार्स मिशन भेजना है तो हम पहले भूमि से चांद में मिशन भेजेंगे, वहाँ इन बिटवीन फ्यूलिंग भरा जाएगा और आगे का मिशन के लिए निकलेंगे, जिससे स्पेसक्राफ्ट ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय कर सके। ये सभी तभी पॉसिबल होगी जब चांद में हाइड्रोजन की मौजूदगी का पता चल सके। दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीत हमारी होगी। जय हिंद, जय भारत।